आज धूप निकली हुई थी और सब पंछी अपने अपने घोंसले में बैठकर धूप के मजे ले रहे थे। और फिर बुलबुल चिड़िया सब पंछियों को कहती है, मौसम अब बदलना शुरू हो गया है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तूफानी बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हम सब पंछियों को चाहिए कि हम अपने घरों को पक्का कर लें ताकि तूफानी बारिश की वजह से हमारे घर ना टूटें और हमें फुल सर्दी में सर्दी भी ना लगे। किसी ने भी बुलबुल चिड़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी ही मस्तियों में लगे रहे। और फिर बुलबुल चिड़िया जंगल में जाकर खुश्क लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और फिर अपने लिए एक मजबूत घर बनाना शुरू कर देती है। बुलबुल चिड़िया अपने लिए बहुत प्यारा और मजबूत घर बना लेती है और फिर सोचती है कि मुझे अपने लिए अनाज भी जमा कर लेना चाहिए। इतनी सर्दी में मैं अनाज कहाँ से ढूंढूंगी। और फिर बुलबुल चिड़िया खेतों में जाकर अपने लिए अनाज जमा करना शुरू कर देती है। और फिर बुलबुल चिड़िया एक हफ्ते का अनाज अपने घर में जमा कर लेती है। जैसे ही रात होती है मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। बहुत तेज़ बारिश और बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। बुलबुल चिड़िया आराम से अपने घर में सो रही होती है और दूसरी तरफ बाकी सब पंछी बहुत परेशान होते हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि उनसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही होती और उनके घोंसले भी बहुत नाजुक होते हैं। बुलबुल चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमें भी अपने घोंसलों को मजबूत कर लेना चाहिए था। चलो ऐसा करते हैं, हम बुलबुल चिड़िया के पास जाते हैं, वो ही हमारी मदद कर सकती है इस मुश्किल वक्त में। और फिर सब पंछी बुलबुल चिड़िया के घर जाते हैं और बुलबुल चिड़िया से मदद मांगते हैं। अरे बुलबुल बहन, हमें एक दिन अपने घर रहने की इजाज़त दे दो। सुबह जैसे ही मौसम बेहतर होगा हम अपने अपने घोंसलों को मजबूत कर लेंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। कोई बात नहीं, आप इसे अपना ही घर समझो और आराम से रात गुजार सकते हो। और फिर सब पंछी बुलबुल चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं और बुलबुल चिड़िया के घर रात गुजारते हैं। और अगले दिन जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर होता है तो सब पंछी जंगल में निकल जाते हैं और खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं और अपना घर मजबूत करते हैं। और मौसम बेहतर होता है तो बुलबुल चिड़िया भी खेतों में अपने लिए दाना चुनने चली जाती है। सब पंछी अपने घर को मजबूत कर रहे होते हैं लेकिन कालू कौवा और उसकी बेगम दोनों बुलबुल चिड़िया के घर में आराम से मज़े से सो रहे होते हैं। अरे कालू कौवे उठो, देखो सब पंछी अपने अपने घर को मजबूत कर रहे हैं और तुम हो जो अभी तक सो रहे हो। अरे मेरी प्यारी बेगम, तुम परेशान क्यों होती हो? देखो, हम मजबूत घर में भी रह रहे हैं और बुलबुल चिड़िया ने तो अनाज भी इतना जमा किया हुआ है, हम तो पेट भर कर खाना भी खाएंगे। बुलबुल चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि कालू कौवा और उसकी बेगम मज़े से बुलबुल चिड़िया के घर में बैठे होते हैं और उन्होंने बुलबुल चिड़िया के घर में कब्जा किया होता है। और वो बुलबुल चिड़िया का लाया हुआ सारा अनाज भी खा जाते हैं और पूरा दिन सोए रहते हैं, आराम करते हैं। बुलबुल चिड़िया बहुत परेशान होती है और बाहर दरख्त पर बैठकर सोच रही होती है कि मैं कालू कौवा और उसकी बेगम को अपने घर से कैसे निकालूं। इतनी देर में मुनमुन चिड़िया वहां से गुजर रही होती है और वो बुलबुल चिड़िया से पूछती है, अरे बुलबुल बहन, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? और फिर बुलबुल चिड़िया मुनमुन चिड़िया को बताती है कि कालू कौवे और उसकी बेगम ने बुलबुल चिड़िया के घर पर कब्जा कर लिया है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, इसीलिए वो परेशान है। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, लेकिन बुलबुल चिड़िया तुम परेशान नहीं हो। तुमने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुनमुन चिड़िया एक प्लान बनाती है और बुलबुल चिड़िया को कहती है, तुम जाकर कौवे और उसकी बेगम को बताना कि तुमने आज रात कहीं बाहर जाना है। और फिर बुलबुल चिड़िया ऐसे ही करती है। कालू कौवे और उसकी बेगम को कहती है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मुझे घर से बाहर जाना है। हाँ बुलबुल, तुम आराम से जाओ और टेंशन ना लो, ज्यादा दिन लगा कर आना। और फिर रात को जब कालू कौवा और उसकी बेगम सो रहे होते हैं तो मुनमुन चिड़िया और बुलबुल चिड़िया दोनों भूत बनकर आकर उन दोनों को डराती हैं। कालू कौवा और उसकी बेगम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बुलबुल चिड़िया का घर छोड़कर भाग जाते हैं। और इस तरह बुलबुल चिड़िया को दोबारा अपना घर मिल जाता है और बुलबुल चिड़िया बहुत खुश होती है।